हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने सर्किल का कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन से पैराबोला। आपने प्लेस में भी पढ़ा है टर्म 1 में पैराबोला क्या होता है। यहाँ पे जो पैरा होता है PARA, इसका मीनिंग होता है फोर, और जो BOLA बोला इट मीन्स थ्रोइंग। सिंपली वे में यदि हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं द सेम डेस्क्राइब व्हेन थ्रो अ बॉल। जब आप एक बॉल पर थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद हमने अपने को एक बॉल किया तो पैर से थ्रो की, वो ऐसे उसमें एक पाथ बनाई, वो कैसी पाथ होगी आपकी पैराबोलिक। या फिर आपने कोई बॉल ऐसे फेंक दी तो वो भी कैसी पाथ बनेगी आपकी पैराबोलिक। तो आइए हम देखते हैं जो ये पाथ है आपकी, ये इस तरीके की ये पाथ होगी आपकी बेटे पैराबोलिक पाथ, तो जिसे आप बोलते हैं पैराबोला। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं। पैराबोला, a parabola is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in a line। डेफिनेशन उससे थोड़ा सा ऐड कर दे कि वो एक जो पाथ बनेगी वो एक निश्चित दूरी पर बनेगी, किससे, फिक्स्ड लाइन से, ये जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट से इन द प्लेन, और एक फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट को आपका बेटे ये वाला, इसे आप क्या बोलेंगे, फोकस। ध्यान देंगे जो आपकी फिक्स लाइन होगी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, जो फिक्स लाइन होगी आपकी ये वाली, से बोलेंगे बेटे हम डायरेक्ट्रिक्स। और जो है आपके बेटे ये फिक्स पॉइंट है आपका, इसे बोलेंगे बेटा फोकस। और साथ ही साथ अब दोबारा से मैं आपको बता दूं, आप पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट है। उसके बाद दैट आर इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, मतलब यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक की दूरी, एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, और यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक की दूरी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। P1F इज इक्वल टू P1 B1, P1F इज इक्वल टू P1 B1, P2F इज इक्वल टू P2 B2, ये होगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे होगा हमारा P3F इज इक्वल टू P3 B2, ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, इक्विडिस्टेंट हुई, मतलब इक्वल होगी। उसी के बाद हम बात करते हैं कि जो एक्सिस होगी पैराबोला की वो कौन सी होगी, ठीक है। अब बेटा मैंने फिगर बनाई है आपकी फिगर की, इसमें हमारी लाइन क्या है बेटा, ये है डायरेक्ट्रिक्स, और इसे बोलते हैं बेटा जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, और ये है बेटा आपका फोकस, और ये है बेटा आपकी एक्सिस, ये पूरी पूरी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है वह देखते हैं। अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पर हमारी कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, एक्सिस, और ये कहां को पास हो रही है हमारी बेटे, फोकस से, ठीक है। ये यहाँ पे अ लाइन थ्रू द फोकस, एक लाइन फोकस को होकर गुजरेगी, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और ये बेटा किसका परपेंडिकुलर है वाली लाइन, डायरेक्ट्रिक्स पर ऑफ द पैराबोला। और ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा, आपकी पूरी पूरी लाइन एक्सिस ऑफ द पैराबोला। उसके बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस। अब ये जो पैराबोला है पूरी 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 क्या है बेटा, एक्सिस है, जहां पर पैराबोला और एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट आपका कहलाएगा बेटा वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम देखिए क्या होता है, पेज नंबर 245 एनसीईआरटी का। लेटस रेक्टम होता है बेटे कि लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला थ्रू द फोकस whose end points lie on the parabola। लेटस रेक्टम क्या होता है, जो आपका फोकस से पास होगा, और जो आपके जिसके जो लेटस रेक्टम है उसके जो एंड पॉइंट होंगे वो पैराबोला को यहाँ से टच करेंगे। ये क्या है आपकी लेटस रेक्टम, ये आपकी है लेटस रेक्टम। एक बार डेफिनेशन में दोबारा से बता दूं आपको। लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज द लाइन सेगमेंट, एक तरीके का लाइन सेगमेंट होगा
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है किस पर, एक्सिस पर। थ्रू द फोकस, कहां को पास हो रहा है, फोकस में को एफ में से, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, जिसके एंड पॉइंट कहां पर लाई करेंगे बेटा, ये इसका एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, कहां पर लाई कर रहा है बेटा, पैराबोला पर। ये आपकी थोड़ी सी पैराबोला की कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आपको एक खास बात और बता दूं मैं, जो पैराबोला है, पैराबोला को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या होता है ये आपका जो लेंथ होती है पैराबोला की, उसे हम डिनोट करते हैं बेटा ए से, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मान लो मेरा ए बी है, ठीक है, तो ये थोड़ी जो लेंथ होगी वो ए बी किसके इक्वल होगी, 4a, किसके इक्वल होगी बेटा, 4a के। ए जो है आपका कंसेप्ट वो मैं आपको बेटा अभी बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे इसकी पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो बतानी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। Standard equation of parabola. The equation of a parabola is simplest if the vertex is at origin. जब vertex बेटा आपकी कहाँ होगी, origin पर होगी, ये origin पर है, ये origin पर है, यहाँ पे origin पे है, यहाँ पे origin पे है, तो जो axis होगी symmetry की, the axis of symmetry is along x-axis and y-axis. ये है बेटा आपका horizontal parabola और ये है वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है इसके फोकस के पॉइंट a0 और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगी, x = -a। जब डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव होगी तो फोकस के पॉइंट पॉजिटिव होंगे और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y² = 4ax। सेकंड पॉइंट, जब इसके डायरेक्ट्रिक्स बेटा पॉजिटिव होगी और जो फोकस के पॉइंट होंगे f - a0, ये यहाँ पर किस वे में है, नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा y² = -4ax। ध्यान देंगे जब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन y² की टर्म में होगा तो आपकी एक्सिस बनेगी अलोंग x एक्सिस। जब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की y² की टर्म में होगी तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस एक्सिस पर बनेगी बेटा, x एक्सिस पर। ठीक उसी तरीके से जब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² की टर्म में होगी तो जो आपकी एक्सिस बनेगी पैराबोला की वो किस पे बनेगी बेटा, y एक्सिस पर। अब क्वेश्चन ये है सर, लेफ्ट साइड कब बनेगी और लेफ्ट साइड कब बनेगी, यहाँ पे x एक्सिस पर, और यहाँ पे ये है सर अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा। उसके लिए कंडीशन है जब आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x = -a तो आपका ये बनेगा बेटा राइट साइड, इसका तो ओपन होगा, किस तरफ ओपन होगा, राइट साइड x एक्सिस पर। जब आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी बेटा पॉजिटिव x की तो ये आपकी किस साइड ओपन होगा, इसका पैराबोला लेफ्ट साइड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू y = -a होगी, जब डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू y -a होगी तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, अपवर्ड, वो भी किस पर, y एक्सिस पर। ठीक उसी तरीके से जब आपका डायरेक्ट्रिक्स y = a होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब तो इसका जो फोकस होगा कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, f -a, वो होगा बेटा डाउनवर्ड। तो इस तरीके से बेटा हमने ये निकाल लिया। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ कि y² = ax। एक बार इधर देख लेंगे, द शेप ऑफ डेस्क्राइब्ड नॉर्मल, जब भी आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। जहाँ भी जो ये पॉइंट होता है आपका फोकस होता है और जो लाइन होती है बेटा आपकी होती है डायरेक्ट्रिक्स, और ये P1F किसके इक्वल होता है बेटा, P1B1 के, P1F = P1B1 के। उसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स हैं जैसे FB P3 = P3B3, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटे, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका जहाँ पे आपका पैराबोला और एक्सिस ज्वाइन करते हैं वो होती है बेटा आपकी वर्टेक्स, और जो ये आपकी क्या है बेटा वर्टेक्स से बोले आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, फोकस है, और जो लेटस रेक्टम है वो कंप्लीट लेंथ है, AB = 4a। अब बात आती है कि सर ये आपका a आपने कैसे लिया, तो इधर देखिए हमारा बेटा
जो बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये आपकी बेटे ए है। अब जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कैसे है बेटा आपकी निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये फोकस का पॉइंट आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा ए है, वही क्या है इसका बेटा फोकस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन हमें बेटे हमें डायरेक्ट्रिक्स देगा वो और फोकस देगा और कहेगा कि ये हमारी कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी पैराबोला की। जैसे एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बार रिपीट कर दूं। जैसे इसने यहाँ पे हमें ये दे रखा है एक्सरसाइज 11.2 में पहला क्वेश्चन की यदि y² इज इक्वल टू 12x, तो सबसे पहली बात y² इज इक्वल टू 12x किसका फॉर्म है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, y² इज इक्वल टू 4x। अब जो ये 12 है ये किसके इक्वल होगा बेटा 4a, और 4a क्या है अपने आप में लेटेस्ट वेक्टर है, तो 4a आप इसके इक्वल रखिए, रखा आपने 4a इज इक्वल टू 12 एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 3। तो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है वो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -3, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू -3 और फोकस का पॉइंट क्या होगा f3 0। बस इस तरीके से करना था और उसमें बताना था कि ये वेव किस साइड ओपन होगा और किस एक्सिस पे इक्वेशन होगी, किस एक्सिस पे होगी इक्वेशन x एक्सिस पर होगी, किस तरह की ओपन होगा राइट साइड होगा x एक्सिस के, तो उस तरीके से आप इसे बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें बेटा एक रिजल्ट भी लिखा हुआ है, रिजल्ट है आपका पेज नंबर 244 पर, ये सबसे लास्ट में यहाँ पे कि पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होगा सिर्फ पैराबोला की एक्सिस के अकॉर्डिंग। यदि ये हमारा यहाँ पे है तो इसका जो सिमेट्री बनेगी वो इसी के एक्सिस पर बनेगी अपोजिट में, जैसे ये है तो इसका सिमेट्री क्या होगा ये होगा। और इसमें कहा गया कि इफ द इक्वेशन हैज y² टर्म, यदि इक्वेशन में y² टर्म होगी देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस, तो आपकी जो एक्सिस होगी सिमेट्री वो किसके अलोंग होगी बेटा x एक्सिस के। एंड इफ द इक्वेशन हैज x² टर्म, यदि इक्वेशन की कैसी टर्म होगी बेटा x² की टर्म होगी, कैसी टर्म होगी बेटा आपकी x² की टर्म होगी, देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग y एक्सिस, तो y के अलोंग होगी। उसी के साथ साथ व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस, जब x एक्सिस के अलोंग होगी जैसा ये है सेकंड पॉइंट इसका, देन द पैराबोला ओपन्स टू द राइट, तो पैराबोला मतलब ओपन होगा व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, जब कोफिशिएंट होगा जो x वो बेटा पॉजिटिव होगा। ये तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे x वाला ये जब हमारा जो है फोकस का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारे राइट साइड पर होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का ओपन होगा जब हमारा फोकस का जो कोफिशिएंट है x का वो कैसा होना चाहिए निगेटिव। ठीक उसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट है, तो इसे बेटा आप पढ़ लेंगे ये आपका कैसा है कि अपवर्ड ओपन है या आपका डाउनवर्ड ओपन है। तो ये हमारा छोटा सा था, तो मैं फॉर्मूला बता दूं आपको कि कैसे जनरेट होगा, ठीक है वो देखिए आप। लेट अस सी दिस फिगर, सपोज वी हैव टेकिंग P एंड पॉइंट xy ऑन पैराबोला एंड f is a0, the distance between 0 to f is a and this distance, this is negative side of x axis and this is minus a. If I measure the distance this f and a point we will take it as c, the distance between c and f is 2a, then we know that pf is equal to pd. Now using distance formula here and distance formula here, we will use distance formula in pf, then I will get x minus a square is equal to plus y minus 0 square is equal to p. p is x minus a, this is will become plus x plus a square because here it is negative plus y minus y square, and you will get here y square is equal to 4ax. When you solve this equation, so you will get all these standard equation of parabolas like that. Okay,
नाउ वी विल डू exercise 11.2 first question. Now you understand standard equation of 1y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, x square is equal to 4ay and x square is equal to minus 4ay. तो इस तरीके से आप अपनी ये सारी की सारी क्वेश्चंस कर लेंगे। और एक बार बेटे जब तक आप एक बार बुक नहीं स्टडी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो बुक भी आप स्टडी ज़रूर करें, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। देखते हैं लेटस रेक्टम किस तरीके से फाइंड करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है ए किसके इक्वल है, ए सी के। डन। अब ओ एफ एंड ओ इसे आप पॉइंट मान लेंगे, डी मान लेंगे, तो जो हमारा डी एफ है वो किसके इक्वल होगा, 2a। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस से कोई कितने बेटे a, तो टोटल मिलकर कितनी हो जाएगी हमारी 2a। तो उसी तरीके से मेरा ए सी कितना हो जाएगा, वो भी 2a। और ए सी किसके इक्वल है बेटे, ए एफ के। तो ए एफ कितना हो गया मेरा 2a। AF is equal to 2a, then FB is equal to 2a. So 2a. Also AB is equal to AF plus FB, which is equal to 2a plus 2a is equal to 4. So you will get latus rectum 4। तो इस तरीके से इसे आप कर लेंगे, ठीक है।